Hey guys and welcome back to the channel. So today in this video we are going to talk about my 2025 reading goals. आज हम लोग किसी भी बुक का रिव्यू नहीं करेंगे, किसी भी बुक के बारे में रेंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो मैंने सोच रखी हैं कि मुझे अपनी रीडिंग के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना है या मुझे क्या क्या चीज़ें बदलनी है, इम्प्रूव करनी है, या मुझे पर्सनली जो भी चीज़ें लगती हैं। और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम अपनी रीडिंग जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा डेवलप होने लगता है, हमें लगता है कि हमें थोड़ी दूसरी-दूसरी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल किताबें ही पढ़ते रहें ऐसे ब्लाइंडली। बट कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद हमारा रीडिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो नंबर 1, इंक्लूड मोर इंडियन बुक्स इन माय टीबीआर लिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ॉरेन की किताबें पढ़ ली हैं, फ़ॉरेन राइटर्स को पढ़ लिया है, चाहे वो रोमांस हो या फिर कोई दूसरा जॉनरा हो। तो अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ऐसे इंडियन बुक्स को भी ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे रीज़न बताने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम अपने कंट्री की किताबों को नहीं पढ़ेंगे, उनके राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उन्हें कौन पढ़ेगा? सबसे पहले तो हमें अपने नेशन की बुक्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम इंडियन बुक्स पढ़ते हैं, इंडियन नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें सम सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट जो है वो मिल जाती है हमें, हम थोड़ा-सा और ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। सी फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स हमको कोई भी दूसरी नॉवेल या कोई भी फॉरेन की नॉवेल दे सकती है, बट जब हम प्लेसेस की बात करते हैं, जब हम कोई इंडियन रोमांस पढ़ते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो उसमें जो प्लेसेस मेंशन होंगी, उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे कनेक्ट कर पाएँगे। तो इंडियन बुक्स को ऐसे अपनी नेटिव किताबों को पढ़ना इसलिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है। और मैं इतनी ज़्यादा इंडियन बुक्स को अपनी टीबीआर में ऐड नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन बुक्स को पढ़ने की कोशिश करूँ। तो ये मेरा पहला गोल होगा, और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको धीरे-धीरे ये सारे गोल्स इम्प्लीमेंट होते हुए भी दिखाई देंगे। नंबर 2, बाय एटलीस्ट वन बुक फ्रॉम बुक स्टोर। पर्सनली जाके बुक स्टोर से किताबें खरीदना, मैंने ऐसा फ़ील किया है अभी कुछ टाइम पहले से कि बुक स्टोर में ना लोगों का आना-जाना बहुत कम हो गया है, या फिर वो जाते भी हैं तो जस्ट फॉर द एस्थेटिक पर्पज़, या फिर बस वो ऐसे फ़ील लेने जा रहे हैं बुक स्टोर का, या फिर ऐसे फ़ोटो खिंचाने चले जा रहे हैं किताबों के आस-पास ऐसे खड़े होके। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है ऐसा और किया भी है, तो मुझे पता है। और जब मैंने बुक स्टोर वाले अंकल से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे बुक स्टोर में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्रॉफ़िट या बेनिफिट जैसा कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि लोग बुक्स खरीदते नहीं हैं वहाँ से। एंड ये टोटली अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि बुक स्टोर से डायरेक्ट किताबें लेना लेना थोड़ा अनअफोर्डेबल हो जाता है। सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाती। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं महीने में 5 किताबें ले रही हूँ, तो उन 5 किताबों में से 1 किताब एटलीस्ट बुक स्टोर से तो हो ही सकती है। मैं 2 किताबें कम कर दूँ, पर 1 किताब बुक स्टोर से ले लूँ, तो बात एक ही पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो है वो चीज़ों का बैलेंस बना रहेगा, और मुझे लगता है कि आप सबको ये चीज़ एटलीस्ट ये वाली बात तो ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए कि एटलीस्ट कोशिश करें कि एक किताब, अगर आप 10 किताबें भी ले रहे हैं, तो एक किताब बुक स्टोर से जाके लें। पहली बात तो बुक स्टोर का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। हम कितनी भी किताबें ऑनलाइन मँगा लें या फिर कहीं ऐसे स्टॉल से खरीद लें, लेकिन वो जो पर्सनली बुक स्टोर में जाके किताबें खरीदने का एक्सपीरियंस है ना, वो टोटली डिफरेंट है। मैं तो मतलब बहुत बार खुद को एज़ अ ट्रीट बुक स्टोर से जाके ऐसे बुक खरीद के देती हूँ कि ये एक बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है मेरे लिए। तो ऐसे क्या होगा कि बुक स्टोर की जो क्राइसिस चल रही है, वो थोड़ी कम हो जाएँगी, और हम ऐसे सपोर्ट कर पाएँगे एज़ अ रीडर, जो कि हमारा फ़र्ज़ है करना। नंबर 3, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट जॉनरास। अगर आप मुझे थोड़े टाइम से भी देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ना एक सिमिलर जॉनरा पे ऐसे स्टक हो जाती हूँ कभी-कभी। मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। अभी हाल-फिलहाल में मैंने मर्डर मिस्ट्री को ट्राई किया है और मुझे बहुत पसंद आया। इसके पहले मैं मर्डर मिस्ट्रीज़ नहीं पढ़ती थी।
पता नहीं क्यों नहीं पढ़ती थी, मुझे लगता था कि मेरे टाइप का वो जॉनरा नहीं है या शायद मुझे पसंद नहीं आएगा। पर जब मैंने उसको पढ़ा तो आई रियली एन्जॉयड इट। तो मुझे लगता है कि ऐसे और भी बहुत सारे जॉनरास हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने चाहिए, लाइक हिस्टोरिकल फिक्शन हो गया, और जैसे अभी मैंने मर्डर मिस्ट्री बताई आपको। तो ये सारे जो जॉनरास अलग अलग से हैं, जैसे फिलोसफिकल जॉनरा हो गया, मुझे फिलोसफी पर्सनली पसंद है, पर मुझे ना बहुत ही ऐसे उसका रीडिंग प्रोसेस बहुत ही लेंदी लगता है। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसे बिगिनर वाली किताबों से शुरू करना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को उस जॉनरा में एक्लेमेटाइज़ करा सकूँ। और ऐसा नहीं है कि हमें एकदम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम रीडिंग में इतना ज़्यादा ना खुद पे टफ़ नहीं हो सकते कि नहीं-नहीं यही पढ़ो और ये पढ़ती जाओ, वो पढ़ते जाओ, या दूसरों को देख लिया हमने कि वो दोस्तोयेवस्की पढ़ रहे हैं या फ्रांज काफ्का को पढ़ रहे हैं, या फिर किसी ऐसे बहुत ही हाइप्ड ऑथर को पढ़ रहे हैं। तो उनको देख के ना हमारे अंदर एक बड़ी ही इनसिक्योरिटी सी आ जाती है कि वो ऐसा पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर हम क्या एक बहुत ही ऐसे मीडियोकर से रीडर बन के रह गए हैं, या फिर एक बहुत ही एवरेज से रीडर बन के रह गए हैं। ये सब तो सोचना ही नहीं है। रीडिंग में बिल्कुल ये सब कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप एक रीडर हैं, मैं एक रीडर हूँ, तो हमें ना ऐसे दूसरी-दूसरी टाइप की किताबों को उठा के एटलीस्ट देखना चाहिए कि क्या हमें वो जॉनरा पसंद आ रहा है? क्या हमें वैसी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही हैं? ऐसा नहीं कि किसी और ने पढ़ा, या फिर सोसाइटी में वैसे रीडर्स का एक बहुत ही ज़्यादा यू नो प्रेफ़रेंस वाला पोज़ीशन हो गया है, आप इसलिए पढ़ें। बिल्कुल इसलिए मत पढ़ें क्योंकि कोई और ऐसा कर रहा है। आप इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको अपनी रीडिंग में डेवलप होना है। आपने अपनी रीडिंग को और भी ज़्यादा एनहांस करना है, आप इसलिए पढ़ें। तो मेरा मानना है कि मुझे अलग-अलग जॉनरास को ट्राई करना चाहिए, और इस साल मैं ऐसा करूँगी और आपको मेरी रीडिंग से ऐसा देखने को भी मिलेगा। द फोर्थ गोल इज़ टू ट्राई फाइंडिंग हिडन जेम्स। अब इससे मेरा ये मतलब है कि सी होता क्या है कि हम इस सोशल मीडिया के दौर में वही किताबों को पढ़ने लग जाते हैं जो हमने बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टाग्राम पे देख ली हैं, यूट्यूब पे देख ली हैं, या किसी को पढ़ते देख लिया है, या फिर वो किताबें जिनके बारे में से बात चल रही है या वो बेस्ट सेलर्स हैं, तो हमने उन किताबों को पिक आउट कर लिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो बुक शेल्फ हैं वो वैसी ही किताबों से भरे रहते हैं जो हाइप्ड होती हैं या बेस्ट सेलर्स होती हैं, उनके बारे में इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे चर्चाएँ चल रही होती हैं। तो हम उन्हीं किताबों को ऐसे पढ़ने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनके बारे में बात नहीं हो रही है, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, या वो इंस्टाग्राम तक या सोशल मीडिया वाले स्टेज तक पहुँच ही नहीं पाई हैं, उनको कोई रिप्रेज़ेंट ही नहीं कर पाया है। तो वो किताबें ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने लायक नहीं है या वो अच्छी नहीं है, बस उन तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि वही हिडन जेम्स हैं। क्योंकि मैं जब बुक स्टोर पे जाती हूँ कभी-कभी, तो मुझे ऐसी किताबें दिखती हैं जो ऑनलाइन भी ढूँढने पे ना मिलें, ऐसी किताबें। तो कोशिश करनी है मुझे, और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसी किताबों को ढूँढ-ढूँढ के पढ़ें जिसके बारे में से किसी ने सुना ही ना हो, जिसके बारे में बातें ही ना हो रही हों, जो बेस्ट सेलर ना हो, बट स्टिल आप वैसी किताबों को पढ़ें। और मुझे लगता है कि अगर हम जब कुछ ऐसा पढ़ते हैं ना, तो कुछ बहुत, बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोई कहानी मिलती है, और हम एकदम ऐसे स्टार्टल्ड हो जाते हैं कि इतनी सारी जो सोशल मीडिया पे किताबें चल रही हैं, उसके बावजूद भी जो हमने खुद से ढूँढ के पढ़ा है और इतना अच्छा पढ़ा है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि हमने सोशल मीडिया पे कोई बुक देखी और उसको ऐसे पिक कर लिया पढ़ने के लिए, बट उसमें इतनी कोई मेहनत नहीं है ना। किसी ने बताया है कि वो अच्छी है, उस पे 4-5 रील्स बनी हुई हैं, उसकी कोटेशंस हमने देख रखी है, तो वो सब तो पता है कि हाँ, अच्छी है, बुरी है, जो भी है। लेकिन जब हम खुद से एक बुक ढूँढते हैं जो एकदम छिपी हुई थी कहीं पे, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की थी, और जब हम उसे पढ़ते हैं और जब वो बुक अच्छी निकल जाती है, खराब निकलती है तो भी कोई बात नहीं है, एटलीस्ट हमने ट्राई किया। पर अगर वो बुक अच्छी निकल जाती है तो वो जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी ना कि हमने एक छिपी हुई किताब को ढूँढा, उसको पढ़ा और फिर एक्सप्लोर किया कि उसमें क्या था, फिर लोगों को बताया, तो उसका ना एक्सपीरियंस ही अलग होगा। द नेक्स्ट गोल इज़ टू रीड हिंदी बुक्स मोर ऑफ़न। ओके गाइस, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रीडर हूँ। मुझे दोनों पढ़ने में सेम टाइप का कंफर्ट आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने में।
पर होता क्या है इन सब चीज़ों के बावजूद भी कि मैं हिंदी की किताबों को तब भी कम ही पढ़ पाती हूँ एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश की किताबें। हमेशा अगर मैं पढ़ती भी हूँ तो साल में मैं बस 3-4 हिंदी की किताबों को ही पढ़ के रह जाती हूँ और मैं ज़्यादा उन्हें एक्सप्लोर नहीं करती। पर मुझे इस साल से लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा हिंदी किताबों को पार्टिसिपेट कराना चाहिए अपने रीडिंग लिस्ट में। और अब ना मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ऐसे अच्छी हिंदी की किताबें, हिंदी रोमांस की बुक्स, बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छी-अच्छी राइटर्स आ गए हैं, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं हिंदी में। अभी जब मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर जंक्शन पढ़ी थी, तो उस किताब को पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं हिंदी की किताबें इतनी कम क्यों पढ़ती हूँ। मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने गुनाहों का देवता पढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर किताब, आपको तो पता ही होगा जिन लोगों ने भी पढ़ रखी है गुनाहों का देवता। तो इन किताबों को पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मुझे हिंदी की किताबों को थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा चांस देना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, तो अपने शेल्फ को थोड़ा-सा और डाइवर्सिफ़ाई करिए। उसमें केवल हिंदी की या केवल इंग्लिश की किताबों को मत पढ़ के दोनों का एक अच्छा बैलेंस बनाइए। इससे होगा क्या कि हम और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँगे। The next goal is to read quality over quantity. Yes guys, होता क्या है कि बहुत बार ना मैं पढ़ती जाती हूँ और मैं एक मैराथन वाले स्टेट ऑफ माइंड में फंस जाती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ लेती हूँ। इस महीने तो मैंने केवल 2 किताबें पढ़ी या कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो ना दिमाग में ऐसे बड़ा ही कभी-कभी सबको देख के कि लोगों ने इतनी सारी किताबें खत्म कर दी, मैंने केवल 2 किताबें पढ़ी। तो ना उन चक्करों में क्या होता है कि हम कोई भी ऐसे बुक पिक कर लेते हैं और जस्ट फॉर द शेक ऑफ रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि भले ही मैं महीने में सिर्फ 1 किताब पढ़ूँगी, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी-सी किताब होगी, बहुत ही एक अच्छी-सी बुक होगी, बहुत अच्छी कहानी होगी उसकी, जो मुझे पढ़ के इतना सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि शायद मैं 2-3 किताबें पढ़ती हूँ और 2-3 में ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी ना होती, पर वो एक किताब का जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो एक मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो मोर देन इनफ होगा। तो मुझे लगता है कि मैं इस बार नंबर्स पे नहीं, क्वालिटी पे फ़ोकस करूँगी और ऐसी-ऐसी किताबें ढूँढ के निकालूँगी, ऐसी-ऐसी कहानियाँ ढूँढ के निकालूँगी जो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। अब मेरी किस्मत खराब होगी तो उसकी बात अलग है कि मैंने बहुत ऐसे ढूँढ के निकाला तो भी स्टोरी अच्छी नहीं हुई, तो भी मुझे मज़ा नहीं आया पढ़ के। ऐसा मतलब ये तो बहुत ही रिस्की बात है, बट स्टिल स्टिल मैं कोशिश तो कर सकती हूँ एटलीस्ट कि मैं थोड़ा-सा टाइम दूँ उस बुक के बारे में, थोड़ा पढ़ने से पहले रिसर्च करूँ कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, उसका उसकी रेटिंग क्या है, मतलब जो भी है मैं थोड़ा-सा हल्का-सा रिसर्च करके पढ़ूँ इंस्टेड कि मैं बस ऐसे ही कुछ भी अंधाधुंध उठा लिया मैंने पढ़ने के लिए, या कोई भी ऐसे रोमांस नॉवल उठा लिया पढ़ने के लिए जस्ट बिकॉज़ कि मुझे इस महीने में 3-4 किताबें पढ़ लेनी है, 5-6 किताबें पढ़ लेनी है। इस मेंटालिटी के साथ नहीं, बस मुझे ये सोच के पढ़ना है कि मैं जो भी किताब पढ़ूँ, अगर महीने में मैंने एक भी बुक पढ़ी है, तो वो एक अच्छी रीड हो। मुझे ऐसे महीने भर ऐसा लगता रहे कि यार क्या बुक पढ़ी है मैंने, ये क्या कहानी थी। सो द लास्ट गोल इज़ टू स्टॉप रीडिंग इफ नॉट एन्जॉयिंग द बुक। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मैं कोई किताब उठाती हूँ और मुझे अगर वो नहीं पसंद आ रही है, तो मैं स्टिल बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के चक्कर में कि देखते हैं लास्ट में क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, उसका एंड कैसे हो रहा है, के चक्कर में मैं ना पूरी बुक पढ़ जाती हूँ, अगर मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है फिर भी। आप लोगों ने देखा भी होगा पिछले मेरे कई सारे वीडियोज़ में कि मुझे बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, फिर भी मैंने उसको ख़त्म किया है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। और मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है, मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब होता है इस चक्कर में, क्योंकि एक तो मुझे बुक पहले ही पसंद नहीं आ रही थी और स्टिल मैंने पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म के चक्कर में कि नहीं-नहीं हो सकता है एंडिंग अच्छी होगी, हो सकता है एंडिंग अच्छी होगी के चक्कर में मैंने वो बुक एंड तक पढ़ी है। वो 400-500 पेजेज़ की किताब होती है और मैं अपना पूरा टाइम उसमें बर्बाद कर देती हूँ। उससे अच्छा मैं उस बुक को बीच में छोड़ती और कोई दूसरी किताब को ऑप्ट करती उसकी जगह। बट नहीं, मैं उसको पढ़ती जाती हूँ, पढ़ती जाती हूँ। तो मुझे इस बार इस चीज़ को बंद करना है। अगर मुझे बुक नहीं पसंद आ रही है, तो मुझे वहीं के वहीं उसको रोक देना है। नो मैटर कि वो कितनी भी अच्छी बेस्ट सेलर है, उसको कितने फेमस राइटर ने लिखा है, या उसकी 5 स्टार की रेटिंग है, या उसको सबने पसंद किया है। इफ आई एम नॉट एन्जॉयिंग द बुक, आई एम गोना डॉज इट।
Okay guys, so this is it for the today's video. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. और मुझे आप comments में अपने reading goals बताइए, या मुझे बताइए कि मुझे और भी क्या include करना चाहिए था अपने 2025 के reading goals में. I would love to see them. Till then, bye bye and take care.